हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेशन का maybe we'll try to complete in this part. If not then ठीक है, एक आज शायद और लेक्चर लगेगा, but we will try to complete in this session only. Next part is time period of a simple pendulum. ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है. ठीक है, पेंडुलम जो होता है वो एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेगा. बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, ये टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड जो मैं निकालने वाला हूँ ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मतलब मैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने वाला हूँ बहुत ही छोटा सा है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा, एक चीज़ समझो, अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा, देखो ये दिख रहा है थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना, मैंने इसको कितना 30 डिग्री से ऊपर कर दिया, 40 डिग्री से ऊपर कर दिया. अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, बरोबर. तो ये जो मोशन हुआ, ये कौन सा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. ठीक है, ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेंडुलम को यहाँ से छोड़ने वाला हूँ. दिख रहा है यहाँ से. तो जब पेंडुलम को मैं छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा, सिर्फ छोटा सा, सिर्फ उसको 1 डिग्री 2 डिग्री छोड़ दिया, या 5 डिग्री या 6 डिग्री ऐसा उठा दिया. ठीक है, और फिर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? पेंडुलम यहाँ जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा. तो दिख रहा है. तो ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन क्या हो रहा है? ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब मैं पेंडुलम को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा, जगह छोटा सा, ठीक है, छोटा सा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो वो एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेगा, ये मुझे निकालना है. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ूंगा तो वो हो जाएगा एंगुलर एसेशन. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूलेस जो है, गवर्निंग फॉर्मूलेस वगैरह वो अलग है. तो फिलहाल हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, मुझे बताओ, जब थीटा छोटा रहता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो ये 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, when theta is small, ठीक है, you can write sin theta equal to tan theta equal to theta. ये याद रखना. जब भी थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हो, tan थीटा को थीटा लिख सकते हो. ठीक है, और यूजुअली जो थीटा जब हम छोटा बोलते हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री 9 डिग्री, ये सब थीटा को हम लोग छोटा ही बोलते हैं. मतलब sin 10 डिग्री को मैं 10 लिख सकता हूँ, sin 8 डिग्री को मैं 8 लिख सकता हूँ, sin 4 डिग्री को मैं 4 लिख सकता हूँ. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बरोबर है. और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला, थीटा मतलब एंगल ना, और एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस. ये समझा, बरोबर. और एक चीज जो तुमको यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है, और एक चीज यहाँ पर लगेगी, वो लगेगी कि टाइम पीरियड. अगर मुझे कोई भी पार्टिकल, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ठीक है, उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T is equal to 2 pi by ओमेगा. ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, ओमेगा, दो चीज को याद करो. सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड. बट वही चीज अगर एसएचएम में बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके. तो यही डायग्राम है. मैं इतना सा पोर्शन बनाने वाला हूँ. ठीक है, मैं ये पोर्शन यहाँ से बनाने वाला हूँ, बट इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाऊंगा, बरोबर है. तो मैं दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाऊंगा, बट तुमको अज्यूम करना है कि थीटा जो है बहुत ही छोटा है. अच्छा, सबसे पहले एग्जाम में डेफिनेशन आता है सिंपल पेंडुलम. तो यहाँ पर पेंडुलम दो टाइप के होते हैं. एक होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम और एक होता है प्रैक्टिकल. आइडियल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं बॉब. ये बॉब बहुत हेवी होता है. आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात करो. व्हाट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम? आइडियल सिंपल पेंडुलम वो होता है जिसके अंदर ये बॉब जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है. ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग होता है उसका मास कुछ भी नहीं होता है, वो मास लेस होता है. ठीक है, और ये जो सपोर्ट होते हैं ये, ठीक है, रिजिड सपोर्ट होते हैं. यहाँ ये जो है वो रिजिड सपोर्ट है. ठीक है, और स्ट्रिंग जो होता है इनएक्सटेंसिबल है. मतलब ऐसा नहीं कि मैं बॉब लगा दूंगा तो उसको खींच देगा, ऐसा
ऐसा नहीं होगा, अंडरस्टूड। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, ये बहुत ही हैवी मास होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो व्हाट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम? इट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसके अंदर एक हैवी मास को हम लोग ने क्या किया रहता है, सस्पेंड किया रहता है बाय एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, ये होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम का। और प्रैक्टिकली जो पेंडुलम जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, ओके। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, डेफिनेशन है और कुछ नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल पेंडुलम का। तो मैं यहाँ से let's say this is that pendulum, इसको मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, बट दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ओके ऐसा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ही छोटा सा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा। अच्छा, इसका बॉब का कुछ मास होगा, अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वेट हो जाएगा, उसका वेट किधर ऐड करेगा, नीचे की तरफ mg का, क्लियर है। ये बॉब, ये मास, ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ऐसा पुल करने को देख रहा है, तो स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा एक्शन हो रहा है, पुल एक्शन हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी, इसके कौन से स्टेट में जाएगी, वो टेंशन में जाएगी। किसी भी चीज़ के ऊपर पुल एक्शन होगा तो वो किस में जाएगा, वो टेंशन में जाएगा, और टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और टेंसाइल फोर्स कैसा रहता है हमेशा, इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंसाइल फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा, ये मैं दिखा देता हूँ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द टेंसाइल फोर्स, क्लियर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, हम लोग का जो यूजुअली एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा होता है, बरोबर, ऐसा होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस यूजुअली होता है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा होता है, बरोबर। मैं क्या करता हूँ, मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ ऐसे, ये समझ में आया, ऐसा, मतलब ये जो टेंशन है इसी को मैंने वाई एक्सिस मान के चल दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ऐसा हो गया और ये एक्स एक्सिस ऐसा हो गया, बरोबर, ठीक है। तो अगर मैं एक्सिस को मेरा टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिसके अलावा जिस साइड की टेंशन अलॉन्ग है, जो साइड के अलॉन्ग टेंशन है उसी के अलॉन्ग मैंने मेरा वाई एक्सिस टिल्ट कर दिया, तो एक्स एक्सिस ऐसा हो गया, वाई ऐसा हो गया, बरोबर। अब मुझे बताओ उसके ये वाले एक्सिस के हिसाब से mg क्या है, mg इंक्लाइंड है, कितना एंगल है, तो mg देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। अगर मैं mg को रिजॉल्व करूंगा तो कितने कंपोनेंट बनेंगे इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, ठीक है, इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, mg sin थीटा। अच्छा, जो स्ट्रिंग है उसकी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके टू द सेंटर ऑफ द बॉल, ठीक है, जो लेंथ है इसको मैंने थोड़ा L कर, तुम कैपिटल L भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, क्लियर है। और ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे अगर छोड़ दूंगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये जो है ये क्या है, ये इसका यहाँ से लेके जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, x, बराबर ना, जो कि इसका क्या एम्पलीट्यूड है, क्लियर है। अच्छा, मुझे डायग्राम देख के बताओ, ठीक है, ये mg cos थीटा बॉब को नीचे खींचने को देख रहा है, ठीक है, ये टेंशन इसको ऊपर खींचने को देख रहा है, क्या ये बॉब ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब फ्रॉम द फिगर मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दूसरा, ठीक है, तो अप को डाउन में बैलेंस कर लिया, लेकिन कौन सा फोर्स अनबैलेंस है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा किधर है, ऐसा है, तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, समझ में आ रहा है। और यही mg sin थीटा क्या करेगा, इसको यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। तो mg sin थीटा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बरोबर है। अगर मैं बोलूँ ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव y, ये मेरा पॉजिटिव x है, तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव x हो गया। तो यहाँ पर मैं माइनस साइन डालूंगा, और ये mg sin थीटा क्या कर रहा है, ये बॉब को अपना मीन पोजीशन पे लेकर आता है, बॉब को अपना, है ना, ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स।
मतलब mg sin थीटा यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 करके। अच्छा दूसरा चीज समझो यहाँ पर, अभी यहाँ पर थीटा मैंने बोला ना, ये थीटा क्या बहुत ही छोटा है, तो फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज माइनस mg इंटू थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है आर्क अपॉन, देखो ये थीटा है और देखो ये आर्क है, ठीक है, और ये रेडियस है, तो x बाय l यहाँ पर थीटा की जगह पे, तो आई कैन राइट दिस एज माइनस x बाय l करके। ये क्लियर है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर मुझे पता कौन सी चीज कांस्टेंट है। जब ये पेंडुलम ऐसे मूव करेगा तो क्या इसका लेंथ छोटा बड़ा होगा, नहीं, ठीक है, g कांस्टेंट है। जब ये पेंडुलम ऐसे मूव करेगा क्या इसका मास कम ज्यादा होगा, नहीं। मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Fr इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। x क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन। अगर कांस्टेंट को हटा दूंगा तो ये क्या है, Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, बरोबर है। और ये किसका आइडेंटिटी है, ये किसका आइडेंटिटी है, ये एक मोशन का आइडेंटिटी है, जो कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बराबर ना, याद आ रहा है। अगर मुझे किसी मोशन ना, ठीक है, जो भी मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है तो इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ऑपोजिट होता है। तो सॉल्व करने पे मुझे यही चीज पेंडुलम में भी मिली, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, कि दिस इज which means that motion of simple pendulum is what is linear simple harmonic motion, but ये condition है for small angular distribution, छोटा थीटा के लिए, बड़ा थीटा के लिए एंगुलर होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम पीरियड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम पीरियड चाहिए। देखो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम ये अलग है, और वो टाइम वाला टाइम पीरियड का टाइम है, ये टेंशन वाला चाहिए, तो इसको मैं टी डैश लिख देता हूँ, टी डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है इसी को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये बॉब का मास है, बॉब का एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू mg, ठीक है, x बाय l करके, क्लियर है। mg और mg बराबर, ये m और m को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस g, ठीक है, x बाय l करके, बराबर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस g बाय l करके, बट वी नो, ठीक है, व्हाट डू वी नो, स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एक्सीलरेशन का, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बराबर ना। तो अगर मैं ये इसको, ठीक है, और इसको अगर कंपेयर करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन से मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय l, बराबर। तो ओमेगा क्या आ गया यहाँ से, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ g बाय l, ये समझा, ठीक है। और मुझे मालूम है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो हम लोग कैसे बताते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को निकालते हैं, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा से। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ g अपॉन l, ये ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई भी पार्टिकल अगर पेंडुलम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, पहले हमने प्रूफ कर दिया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्योंकि वो है ना, वो ये वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और जो मोशन ये इक्वेशन को फॉलो करता है, या ऐसा मोशन जिसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑपोजिट होता है, वो मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलूंगा, और उसका टाइम पीरियड उतना होता है, क्लियर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। और उसके ऊपर से हम लोग ने कुछ लॉज भी बना के रखे, ठीक है। वो इक्वेशन को देख के हम लोग ने कुछ लॉज बनाए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम करके। तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग वहां से लिख के बोल सकते हैं,
इक्वेशन जो है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा नहीं, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। तो तुम लोग अगर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बरोबर। तो मैं यहाँ से पहला चीज में क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बरोबर, ठीक है। इसका मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्लास में समझो इसकी लेंथ है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है, समझो इसकी लेंथ है 10 मीटर एग्जाम्पल। इसको जब मैंने यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ से जाके यहाँ तक आने के लिए समझो चक्कर, एक चक्कर मारने के लिए 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर यही पेंडुलम को उठा के मैं राजस्थान में लेकर गया। कहाँ पर? राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो समझो इतनी गर्मी पड़ेगी तो गर्मी में क्या होता है, ये कॉपर का वायर एक्सपांड होगा कि नहीं होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा कितना, इसका लेंथ बढ़ के हो जाएगा समझो 11 मीटर, 1 मीटर बढ़ के। अगर अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ूंगा, अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो एक चक्कर मारने के लिए क्या ये 5 सेकंड लेगा? नहीं, ये 5 सेकंड से ज़्यादा लेगा, ये 5.1 सेकंड लेगा, 5.2 सेकंड लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तीसरा चीज, तीसरा नहीं, दूसरा चीज, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट कर देता हूँ और इसको कांस्टेंट कर देता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइम पीरियड इज अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g। इसका मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बराबर, एग्जांपल जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो एक चक्कर मारने के लिए कितना लेगा? 5 सेकंड। बट अगर मैं कुछ तो हाइट पे चलेगा तो वही पेंडुलम को लेके तो क्या हो जाएगा? बरोबर है, वहाँ पर जी का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पर जो जी होता है उसको जी एच बोलते, और वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर जी अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वही अगर मैं अंदर खड्डा खोद के अगर मैं अर्थ के अंदर डेप्थ में चले गया कुछ तो वहाँ पर ग्रेविटी कितना रहेगा? जी नहीं रहेगा, वहाँ पर जी डी होता है। बरोबर है, वो भी क्या होता है? अंदर जाओगे, जैसे अंदर जाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर जैसा जैसा जी चेंज होगा वैसा वैसा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पेंडुलम का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी मास है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द मास ऑफ द बॉल। समझे? मतलब अगर दो पेंडुलम है, ठीक है, इसका लेंथ है 10 मीटर और दूसरा पेंडुलम है, इसका बॉब का मास है 1 kg और इसका बॉब का मास है 5 kg। अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो एक चक्कर मारने के लिए समझ ले रहा 5 सेकंड, और इसको भी मैंने, ठीक है, 10 डिग्री से छोड़ा, और इसको भी अगर मैं 10 डिग्री से छोड़ता हूँ तो एक चक्कर मारने के लिए कितना लेगा? ये 5 सेकंड ही लेगा। समझ में आ रहा है? बरोबर है। तो बोलोगे सर ये 5 किलो का तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, दोनों को मैंने डिस्प्लेसमेंट भी 10 डिग्री का दिया, छोड़ दिया। खाली फर्क क्या है? यहाँ पर बॉब है उसका मास 1 किलो, यहाँ पर बॉब है उसका मास 5 किलो, बट दोनों एक चक्कर मारने का टाइम सेम ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मास नहीं आता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द, ठीक है, बॉब। समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट वाला जो दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट, बरोबर, ऑफ द एम्पलीट्यूड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर पेंडुलम को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो एक चक्कर मारने के लिए उसमें 5 सेकंड लेगा, ठीक है, और अगर मैं पेंडुलम को यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये भी एक चक्कर मारने के लिए 5 सेकंड ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बरोबर है, ठीक है। छोटा चक्कर मारना है, बरोबर, यहाँ से आकर जाना है तो छोटा चक्कर मारना है, यहाँ से आकर जाना है तो उसको बड़ा चक्कर मारना है, ठीक है। पर दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि जब उसको बड़ा चक्कर मारना है, जब तुम छोड़ोगे यहाँ से तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है।
लेकिन वो टाइम 5 सेकंड रखेगा, और जब तुम उसको छोटा डिस्टेंस से छोड़ोगे तो उसको छोटा डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा, बट वो टाइम क्या रखेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये क्लियर है? तो ये क्या है, ये लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है कि लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, तो तुमको ये 4 चीजें लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में लिखनी है। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, ठीक है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और पहला वाला क्या था, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ करके। अंडरस्टूड? दीस आर नोन एज व्हाट, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक लास्ट चीज है, ठीक है, उसके बाद जब पेंडुलम का पार्ट खत्म होता है, दैट इज सेकंड पेंडुलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, तो सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को बोलोगे जिसका एक चक्कर मारने का टाइम कितना होता है, 2 सेकंड होता है। मतलब ऐसा कोई भी पेंडुलम जो एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम ले रहा है, अगर 2 सेकंड ले रहा है, तो वैसे पेंडुलम को मैं क्या बोलूंगा, वैसे पेंडुलम को मैं बोलूंगा सेकंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और अगर कोई भी पेंडुलम अगर 2 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, 2 सेकंड से कम ले रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं सिंपल पेंडुलम बोलूंगा, लेकिन उसको मैं सेकंड पेंडुलम नहीं बोलूंगा। ये क्लियर है? तो व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? ठीक है, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? तो सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम is a pendulum whose time period is 2 seconds. ठीक है, बराबर है, whose time period is 2 seconds। समझो ये मेरा वो पेंडुलम है, कौन सा, सेकंड पेंडुलम। जब इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ जाएगा वापस आएगा, तो सेकंड पेंडुलम इज द पेंडुलम whose time period is 2 seconds। मतलब अगर ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है, अगर इसको मैंने यहाँ से छोड़ा तो एक चक्कर मारने के लिए टाइम कितना लेगा, 2 सेकंड। अगर ये 2 सेकंड ले रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सेकंड पेंडुलम बोलूँगा, नहीं तो मैं उसको सिंपल पेंडुलम बोलूँगा। ठीक है, एक दूसरा मेरा पेंडुलम है, ठीक है, जिसका लेंथ कुछ तो है, जिसका बॉब कुछ तो है, बराबर है, मास का। इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, बराबर, ये यहाँ से जाए यहाँ तक ऐसा चक्कर मारा, इसने टाइम लिया 3 सेकंड। ये सेकंड पेंडुलम है नहीं है, क्योंकि ये एक चक्कर मारने के लिए टाइम 2 सेकंड नहीं ले रहा है। इसको भी मुझे सेकंड पेंडुलम में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे इसको भी सेकंड पेंडुलम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे मालूम है क्या कि टाइम पीरियड, ठीक है, सेकंड पेंडुलम का कितना होता है, 2 सेकंड होता है, इज 2 सेकंड। और मुझे मालूम है टाइम पीरियड का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 बाय अंडर रूट ऑफ L अपॉन G करके इज इक्वल टू 2, बराबर है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा L अपॉन G इज इक्वल टू 1। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, पाई का स्क्वायर इज पाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L अपॉन G। ठीक है, अगर G को मैं ट्रांसफर कर दूं तो L इज इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर। G का वैल्यू इज 9.81, पाई का वैल्यू इज 3.142, उसका स्क्वायर कर लो तो इट विल बी 9.86। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 0.9931 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पेंडुलम का लेंथ, ठीक है, 2 मीटर है, कम करके 1 मीटर कर दो, तो अपने आप जब मैं छोड़ूंगा ये एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड ही लेगा, 2 सेकंड लेगा। मतलब ठीक है, अगर मैंने पेंडुलम का लेंथ इतना रख दिया तो वो पेंडुलम क्या हो जाएगा, सेकंड पेंडुलम हो जाएगा, वो एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लेगा, 2 सेकंड लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम, प्रैक्टिकल पेंडुलम, ठीक है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम और ये चीज।